गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 16 वचन क्या लिखा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। पौलुस यहां गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं। परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों तक पहुंचाया जाता था। जैसे कि अब यूहन्ना की पुस्तक 3 का 19 और 20 में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और 20 में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। कई बार जब परमेश्वर में लोग होते हैं और ये एक स्कूल की तरह है, चर्च एक स्कूल की तरह है, आपको वहां सिखाया जाता है ना। असत्य में लोग हैं, झूठ में हैं, गड़बड़ी में है, शैतान के चुंगल में है, लेकिन जब वो परमेश्वर के समीप आते हैं तो आने का कारण शायद ऐसा हो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है ना। अधिकतर ऐसा ही रहा है। जब यीशु मसीह दुनिया में थे, देह धारण करके आए थे, तब भी लोग यीशु मसीह के पीछे इसी कारण से ज्यादा रहते थे। कोई अंधा आया देखने लगा, कोई लंगड़ा आया चलने लगा, कोई बीमार आया चंगा हो गया, कोई कोढ़ी आया शुद्ध हो गया। ऐसे चमत्कार को देख करके यीशु मसीह के पीछे चलने शुरू कर दिए। अब जो पीछे होने लगे तो साथ साथ परमेश्वर संदेश भी दिया करता था, है ना। पहाड़ी उपदेश में कि धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताएं, धन्य हो तुम जो मन के शुद्ध हो, है ना। परमेश्वर इन बातों को बताया करता था, जो तेरे एक गाल पे मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार हम क्यों पिटने लगे, है ना। परमेश्वर तो ये अजीब बात बता रहा है कि पिटने लगो, बोले कि एक गाल पे मारे दूसरा भी आगे कर दो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए सताने वालों को माफ करो। ये कैसे संभव हो सकता है। हालेलुया। लेकिन यही है। और तो भी देखिएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वचन जो है वो बाइबल ही है। जो पढ़ी जाने वाली पुस्तक है वो बाइबल ही है। इसी को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, इसी को माना जाता है। हालेलुया। ठीक है ना। ये तब भी यहाँ पौलुस इस बात को लिख रहा है, तो क्या मैं तुमसे सच बोलने के कारण तुम्हारा बैरी बन गया, या तो तुम्हारे झूठ में, तुम्हारी गलती में हाँ की हाँ करता चला जाए। और यदि वो तुम्हें बता रहा है कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम व्यभिचार करते हो, तुम गलत करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत करते हो, तुम जो परचून की दुकान चलाते हो, तराजू में तुम कम तोलते हो, ये गलत है ना। तो क्या मैं तुमसे सच बोलने के कारण तुम्हारा बैरी बन गया। इफिसियों 5:11 में लिखा है, यहाँ अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। हालेलुया। कर सकते हैं। उल्हाना देना मतलब कि समझिएगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ इफिसियों की पुस्तक 5:11 में ये लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के काम कौन से? चोरी कब की जाती है? रात को। गलत काम कब? रात को। अंधकार के कामों में मतलब कि क्या करना है तुमको? उनका साथ नहीं देना, उनके सहभागी नहीं होना है, वरन उन पर उल्हाना दो। यदि आपको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको क्या करना? एक बार समझाया, 2 बार 3 बार नहीं मान रहा, उसके बाद गुस्से में आता ना, उन्हें परम उस पर उल्हाना दो। अब वो क्या सोचेगा? वो तो यही कहेगा ना कि ये मेरा दुश्मन है। अब समझिएगा, एक चोर चोरी कर रहा है और जब वो चोरी कर रहा है तो आप उस पर टॉर्च मार दो, रोशनी उसकी तरफ करो, या आप कहोगे तो क्या कर रहा है, तो आपका दोस्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको समझाना चाह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि मैं पुलिस को बुला रहा हूं, आप कह रहे हो भाई ये काम मत कर, चोरी करना गलत बात है। यहाँ जो कई बार आप चिंता करते हैं किसी की, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, या परिवार का, या पत्नी है, या पति है, आप एक दूसरे को समझा रहे हैं ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। कई बार बात नहीं बनती तो यहाँ लिखा है कि उसे जब समझा रहे हो मान ही नहीं रहा तो उसको उल्हाना दो। अब आप समझिएगा, एक दारू पीने वाले व्यक्ति को आप कहिएगा दारू मत पी, तो आप उसके दोस्त बन जाओगे ना, आप तो उसके दुश्मन बन जाओगे कि तो मुझे मना कर रहा है। लेकिन सही मानों में आप उसे सही बोल रहे हो, दारू पीना सही नहीं है, चोरी करना गलत बात है, ये गंदे काम है, इनको नहीं करना चाहिए। और पौलुस ने वही किया, और यही करके क्या हुआ, वो कह रहे कि क्या मैं तुमसे सच बोल करके तुम्हारा बैरी बन गया। और कैसे आगे इसको देखेंगे हम लोग, गलातियों 4:8 से पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 से यहाँ लिखा, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा को बातों की और क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब गलत काम करते थे, गलत शिक्षाओं में थे, अंधकार की हकीम की शक्ति के अनुसार चलते थे। लेकिन अब तो तुमने सत्य को जान लिया, तो तुम अभी भी गलती कर रहे हो। क्या होता है, कई बार आप परमेश्वर में आ गए, हमें परमेश्वर कुछ चीजों के लिए मना करता है। आप बताइएगा, हम जो मांग भरते हैं विवाह के बाद, ठीक है ना, उसका भरने का कारण क्या होता है, पति की उम्र लंबी हो, ठीक है ना। तो परमेश्वर कमजोर है क्या, जो मसीह, मैं क्या करूं आप लोगों को, कुछ लोग हैं जो अकेली स्त्री आ रही है, पति नहीं है, वो भरती रहे, ठीक है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही प्रभु में है, पूरा परिवार प्रभु में है, और आपको 10 साल 15 साल प्रभु में हो गए, तो भी आप ये गलती कर रहे हो, तो मुझे बताइए, या तो पास्टर आपको सिखा नहीं रहा है। एक व्यक्ति है, मैं उसका फोन मेरे पास आता है, क्या किसी और कलीसिया का व्यक्ति है, वो हरिद्वार में रहते हैं। तो जब वो कई बार बीमार होता था, रात को प्रॉब्लम होती थी उसको, तो मुझे फोन करता था। कई बार उसने फोन किया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने प्रार्थना को सुना, चंगा हो जाता था। ओके, एक बार फिर उसने प्रार्थना की, तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सर मैंने ना कल आपकी ना स्टेटस देखा था, है ना, तो मैंने उनको ये बातें बताई, मैं कहा ये बातें मैंने देखी है। वो कहने लगा कि नहीं, इससे तो कुछ नहीं होता, हमारे पास्टर जी तो कुछ भी नहीं कहते। समझ रहे हैं, यहाँ पौलुस कह रहा है कि तो क्या मैं सच बोलने के कारण तुम्हारा बैरी हो गया, अब सच बोलेंगे तो बैरी हो जाएंगे। आगे मैं इसको भी बताऊंगा, समझिएगा कि पौलुस का कितना आदर करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही पौलुस ने सच बोलना, सच मीन्स वो जो गलत काम करते थे उनको बताना शुरू किया, वैसे ही बैरी हो गए। अब पति अगर और पत्नी, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, अगर वो अच्छे उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे तो सही है, और जैसे जो गलत बात है उस पे बोले वैसे वो बैरी हो जाएंगे, है ना ऐसा। इसमें आगे 10 में क्या लिखा है, तुम दिनों और महीनों और नियमों और समयों और कार्यों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ना ठहरे, और वे व्यर्थ ठहरे ना। मैंने जो परिश्रम, पौलुस कह रहा है कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, मुझे डर है कहीं वो व्यर्थ ठहरे। मैंने जो तुम पर मेहनत की है, आप 10 साल से परमेश्वर में हैं, आप 15 साल से परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, कई लोग आपके विरोधी हो गए, रिश्तेदार आपको छोड़ देते हैं, संग साथी आपको छोड़ देते हैं, गलत बोलते हैं, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने तो बाँ बदल लिया, इस तरह की बात करके वो तुम्हें दुखी करते हैं, तो भी तुम प्रभु में बने हुए हो। लेकिन कुछ बातों को लेकर के, जैसे कि ये 10 में लिखा, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो।
इस महीने में ये होता था, इस साल में ये होता था, पिछले साल ये हुआ था, मेरे साथ तो शुरू से मुझे ठंड लग जाती है, मुझे अब भी ठंड लग जाएगी, मैं तो पहले बीमार होता था, मुझे फिर भी बीमारी हो जाएगी, हर साल मेरे साथ ये होता तो मेरे साथ ये होगा ही होगा। जब प्रभु ने कहा कि अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं, तो वचन पर तो फोकस नहीं है, फोकस कहाँ है? आज भी उन्हीं पुरानी बातों पर, महीनों को, नीत समयों को, सालों को मानते हो जो हमारे साथ होता था। परमेश्वर ने उसको मिटा दिया है, उसको खत्म कर दिया, अभी भी नहीं समझ रहे हो। अभी एक सिस्टर जो गवाही बता रही थी कि मुझे खांसी हो रही थी, मुझे खांसी हो रही थी, तो मुझे क्या लगा, बार बार शैतान मेरे कान में बोल रहा है तुझे तो टीबी की बीमारी हो गई, तुझे टीबी की बीमारी हो गई। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया, नहीं, मैं तो खून से खरीदी हूँ, मैं तो यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई हूँ, ये मुझे नहीं हो सकता। और प्रभु का धन्यवाद कि अब वो खांसी भी खत्म हो गई। कब हुआ ये? कब हुआ ये? है ना, जब तुमको बार बार बताया गया, नहीं पास्टर जी तुम्हें नहीं पता, देखो मेरी रिपोर्ट देखो, तुम, मुझे खांसी होती है, देखो डॉक्टर ने बताया तुम्हें टीबी की बीमारी है। परमेश्वर का वचन कह रहा अगर है तो भी उसके लिए क्या करना है? घोषणा करो कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया, है ना, उनको हटाओ, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करो, ऐसा कुछ है भी तो। और यहाँ वो यही बोल रहा है। और 11 में लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। आपको पति पत्नी है, चाहे दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, है ना, आप समझिएगा कि आप किसी को बता रहे हैं कि भाई ये गलत काम नहीं करना, आप उसकी चिंता कर रहे हैं। हाँ जी, चिंता कर रहे हैं उसकी। वो क्या हो गया आपका? वो आपका प्रिय है या दुश्मन है जो आपको समझा रहा है? कोई कहे अरे यूवी आज आपने बियर पिया, कोई नहीं, बड़े बड़े लोग पीते हैं, तू नहीं पीते, क्या हुआ? तो अच्छा किया ना मैंने, अच्छा किया मैंने। लेकिन जो पी रहा है उसको गलत लग रहा है। से ये लोग इतना प्रेम करते थे, जो हम 15 में यहां पढ़ रहे हैं, लिखा कि तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया, मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। और आज सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूं। जो 12 में लिखा है, यहाँ 12 से लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, परंतु तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और 14 में लिखा कि और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। हालेलुया। किसके समान? स्वर्गदूत के समान, स्वयं मसीह के समान तुमने मुझे ग्रहण किया। जब मैं निर्बल था, कमजोर था, तब तुमने मुझे इस रीति से स्वर्गदूत की तरह तुमने मुझे ग्रहण किया था, वरन मसीह की तरह तुमने ग्रहण किया था। और आज जब मैंने सच बोला तो तुमको क्या लग रहा है? हालेलुया। सच बोलने के कारण मसीह, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत भीड़ है, जगह जगह भीड़ है, चर्चों में बहुत भीड़ हो रही है। आप चंगाई देते रहो, उनको आशीष देते रहो, कारोबार में आशीष, बरकतें रहे, तुम्हारे बच्चे बढ़ते जाए, नौकरी लगती रहे, तुम्हारा वीजा होते जाए। बहुत लोग बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, कई जगह अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसी रीति से बढ़ रहे हैं। जब आप उनको शिक्षा दोगे, पौलुस की तरह सिखाओगे, ये गलत है, इसको नहीं करना, ये सही है,
इस रीति से चल रहा है। जैसे जैसे आप बताओगे खाली हो जाएगा। 2009 की बात है, जो शांति नगर में सहारनपुर में कलीसिया थी वो चल रही थी, ठीक है ना। हुआ क्या कि मैं सहारनपुर में भी था, अम्बाला में भी था, हरिद्वार में भी था, सब जगह मुझे देखना पड़ता था। तो जो परमेश्वर ने जो नए लड़के मुझे दिए थे उनको मैंने लगाया सेवा में, ठीक है तुम यहाँ कर संभालना। चलता रहा तो मुझे मालूम पड़ा कलीसिया में किसी ने कि एक लड़का है जो कलीसिया की लड़की के साथ अब फिर कुछ उसका है नहीं, लेकिन वो ऐसा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो मुझे पता चला 1 से 2 से 3 से नहीं मालूम हुआ, ठीक है ना, और नहीं वो समझ नहीं रहा था। एक बार मैं ऐसी तरह से मैसेज तैयार करके गया कि सिमसोन कैसे बर्बाद हुआ था, जिस पे इतनी बड़ी बरकत थी, सिमसोन बर्बाद कब हुआ, जब एक औरत आई उसके जीवन में और वो नाश हो गया बिल्कुल। जो कल तक दुश्मनों का तमाशा बनाना था अब उसका खुद का तमाशा बनकर रह गया। ओके, ये मैसेज था। जब मैंने मैसेज दिया मैं आपको भी मैसेज दे रहा हूं। अब किसी को लग जाता है, होता है ना। यहां से तो हमने वचन बताया, किसी के जीवन में काम किया, किसी के नहीं किया, कोई बात कड़वी किसी को लग गई। मैंने कहा कि वो व्यभिचारिणी थी, कोई चर्च में बैठी व्यभिचारिणी, अच्छा ये ना मेरे विषय में बोल रहा है क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उस व्यक्ति को वो गलत लगा। बाद में उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, कुछ लोगों को अपने साथ ले लिया, कुछ कलीसिया के लोगों को साथ ले लिया, और ऐसा करने के बाद वो सारे मेरे विरोधी बन गए। 8.5 साल तक मैंने वहां सेवा की, दिन रात मैंने सेवा की। रात को घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कोई 10वां अंश नहीं दिया था, ना ही कोई ऑफरिंग थी। और मैं यहाँ से साइकिल या पैदल जाया करता था। शांति नगर यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ता है। ऐसा षड्यंत्र रचा उन्होंने कि क्या हुआ, दिक्कत हो गई। वो कह रहे कि पास्टर अशोक तो गलत बोल रहे हैं, मैसेज ठीक से नहीं देते हैं। अब यहाँ पौलुस कह रहा है कि जो मैंने तुम पर मेहनत की, एक समय तक तुम, मैं गवाह हो कि तुम अपनी आंख तक निकाल करके मुझे देने के लिए तैयार थे, पर अब जब मैंने सच बोला तो मैं तुम्हारा बैरी हो गया। और ये एक केस नहीं, ये हुआ उस टाइम कलीसिया टूटी, मैं वो सब छोड़ करके आ गया था। उस सब मुझे बोलने लगे, कहते कि ठीक है भाई जी आप यहाँ रहो, कलीसिया आपकी आप रखो, हम सब जा रहे हैं। तो मैंने बोला मेरी सी दिक्कत है ना, तुम सब ठीक हो, तुम सब यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ। और आज 14 की 15 साल हो गए हैं, आज एक तो बिल्कुल उजड़ चुका। मेरी प्रार्थना ये नहीं कि वो उजड़े। पास्टर होने के बाद शराब पी करके गली के बाहर पड़ा हुआ, लोग कलीसिया को कह रहे हैं आपका पास्टर दारू पी करके वहां पड़ा था। उसी बंदे का हाल ये हुआ जिसने षड्यंत्र रचा था उस टाइम। 15 साल तक उसने कुछ ऐश कर ली, कार चला ली, बाइक चला ली, कुछ अच्छा खा पी लिया, आज ये हाल है, कली से छोड़कर चली गई। कई बार लगता ना कि यार मैंने सच बोला है, मेरी कली से चली जाएगी, मेरा क्या होगा। आपको सच बोलना है। एक आप ही नहीं, ये पौलुस ही नहीं बोल रहा, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये तो मेरा परमेश्वर जो हमारा आदर्श है उसको भी सच बोलने के कारण क्रूस पर लटका दिया गया था। आप मानते हैं माने, नहीं मानते ना माने, मैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल की बातें बता रहा हूं, है ना। कई बार को लोग जब वचन बोलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं। मैंने कई जगह की बात बता रहा हूं आपको, हरियाणा के पंजाब की बात है। एक जगह में कुछ विषय चल रहा था तो वो सही विषय नहीं था, मैंने उसको क्लियर कर दिया जा करके। मैंने कई वचन ऐसे नहीं ऐसे हैं, जब मैंने ऐसे किया तो वहां एक परिवार था, उससे पहले उसने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ महीने में आकर एक प्रार्थना करें और संगति हम आपके साथ करना चाहते हैं, और मैं अपना दशमांश भी आपको दिया करेंगे। 20,000 उनकी तनख्वाह थी, 2,000 रुपए बैठते थे, वो मुझे देते थे। ओके, जब मैंने वो सही बात बोली तो उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर दिया, और वो जो 2,000 मिलता था वो भी बंद हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मेरी सपोर्ट भी कहीं से नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूं इस हिसाब से। तो अब अगर मैं ऐसे लोगों को छोड़ दूंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, लेकिन मुझे चिंता ही नहीं इस बात की, क्योंकि वो मुझे नहीं पाल रहे, मुझे पालने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। उन्होंने संगति करना ही बंद कर दिया। कारण पता है क्या था, मैंने सच बोला। हालेलुया, ठीक है ना। अभी ये जो पौलुस यहाँ बोल रहा है कि तो क्या किया जाए ये तो बताओ, ये आगे ले। यहाँ जो यूहन्ना 15 का 18 और 19 में लिखा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा।
यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए जब संसार के नहीं है तो संसार तुमसे बैर रखता। तुम मेरे हो, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया, है ना। तो क्या सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? जब मैं जब उस वचन को बोल रहा था, मैंने दलीला का और शिमशोन का जब उदाहरण दिया तो उनको सीखना चाहिए था कि पास्टर जी बता रहे हैं तुम अभी आशीषित हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो, तुम परमेश्वर के बेटे हो। अगर वह विचार में पड़ गए, झूठ में पड़ गए, झगड़ों में पड़ गए, गंदे कामों में पड़ गए। अरे दाऊद कब गिरा? दाऊद ऐसा अभिषिक्त था, बाइबल बताती है कि वो अपने जीवन में 66 लड़ाइयां लड़ी, उसने 66 जंग लड़ी और कभी कोई जंग नहीं हारा। भालू को मारा, शेर को मारा, गोलियत को मारा, पूरा का पूरा इजराइल जिससे डर रहा था गोलियत की लंबाई चौड़ाई देख करके, और ये उसके पास जाता कहता कि आज ही तुझे मेरा परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। और वही दाऊद के विषय में लिखा है कि जब उसने वो पाप किया तो अपने बेटे अबशालोम से डरकर भागा। नहीं समझना चाहिए था। मैं बार बार बताता हूं इस बात को, हर वैलेंटाइन डे को मैं इस वचन को बताता हूं कि शिमशोन की जिंदगी कैसे तबाह हुई। एक हड्डी का गधे की हड्डी का जमाड़ा लेता है और वो यूं मारता 1000 लोगों को। 1000 कम होते हैं? 1000 की भीड़ देखेगा कभी? 1000 लोगों को अकेले ने मार गिराया। ऐसी सामर्थ्य पवित्र आत्मा उस पर उतरता था। एक औरत उसके जीवन में आई, उसका दिमाग घूम गया, उसकी अकल घास चढ़ने चली गई। यही मैं बता रहा था और आज भी बता रहा हूं। यदि ऐसा कोई यहाँ बैठा है, बैठी है, यदि कोई ऑनलाइन सुन रहा है, अभी भी वक्त है, बदल जाइएगा। है ना। ये चीज बताई थी, बाद में उसको बुरा लगा, उसने षड्यंत्र रचा। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सारे ही उलझे हुए हैं। जितने भी उस समय थे सारे उलझे हुए हैं। हालेलुया। कड़वा होने के कारण कलीसिया छोड़ करके आ गया था, नहीं गया, कोई बात नहीं है। हालेलुया। उन्हीं में से एक लड़का बहुत अच्छा था, परमेश्वर ने उसे इतनी बरकत दी कि वो करोड़पति हो गया। कल तक जिसके पास 700 रुपए 700 रुपीज किराए का देने के लिए किराया नहीं थे, वो बंदे उससे परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि वो करोड़ों का मालिक हो गया। लेकिन उसने एक गलती कर दी कि जिस पास्टर के साथ वो रह रहा था उस पास्टर की पत्नी के साथ शादी कर ली। और जब मुझे पता चला तो मुझे खुदा ने बताया, जा करके बता। मैंने कई दिनों तक उपवास रखा, उस बंदे को जा करके बताया। मैं कहा तुम ही गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कहते नहीं। मैं कहा वचन से बता दो। आज तक मुझे वो वचन से नहीं बता पाया। कहते नहीं, पुराने नियम में ऐसा था। मैं कहा कहीं कुछ नहीं है। जो पास्टर है वो आत्मिक पिता है और जो उसकी पत्नी है वो आपकी आत्मिक माँ है, आपकी माँ से भी बढ़ करके है वो। और आप अपनी माँ से शादी कर रहे हो। कितने पास्टर्स की शादी में गए थे, अकेला मैं था जो नहीं गया और विरोध कर रहा था। तो क्या मैं सच बोलने के कारण कड़वा हो गया? पास्टर अशोक कड़वा है, कड़वा बोलता है यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, परमेश्वर भी बोलता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? हालेलुया, है ना। कड़वा होने के कारण। तो क्या मैं कड़वा बोल रहा हूं? हाँ, मुझे तुम बताओ कि यहाँ कमी है, मैं मानूंगा। यही तो हमारा आईना है, यही तो आईना है ना। इसमें से आप बताओ पास्टर को आप गलत बोल रहे हो। उसकी सगाई में भी अच्छे अच्छे पास्टर गए थे जिनके पास भीड़ है, भीड़। सगाई में भी वो लोग इतने लोग गए जिनके पास कलीसिया की भीड़ है। उसकी शादी में भी इतने लोग गए थे, उसकी पार्टी में भी इतने लोग गए थे। और मैं तब भी मना कर रहा था, मैं आज भी मना कर रहा था, क्योंकि बाइबल बता रही है ना। तो मैं क्या बता रहा था? वही तो वचन ही तो बता रहा था। अब समझिएगा कि आप लोग मुझे दिए गए हैं, ठीक है ना। जिस बहन ने मुझे रोक करके कहा कि भैया पास्टर जी, ऐसा लगता है मुझे कि मैं अपना दशमांश आपको दूं और आप हमारे यहाँ संगति करें। जरूर करेंगे।
मैंने कहा आपको क्यों लग रहा कि मुझे ऐसा अगुवाई हो रहा है? ठीक है करेंगे, जब चलता रहा ठीक ना, नॉर्मली बात चल रही है। लेकिन जिस दिन कड़वा वचन आया उस दिन उनको दिक्कत हो गई। आपका लेखा देना मुझे, जिन लोगों को जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका लेखा देना मुझे। मेरा सगा भाई अगर है, मेरा सगा भतीजा बेटा, आप जानते हैं कारण है, कई बार जब उसने गलती की है मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मैंने जिस खुदा ने मुझे कहा है कड़वा बोल रहा हूं, और इसी कड़वे को ले लीजिएगा, है ना। इतिहास गवाह, साइंस बताती, जो मीठा आप रसगुल्ला खाते हैं ना, जो मीठा होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसके खाने से शुगर हो जाती है। नीम खाने से कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। कड़वा तो है लेकिन कई तरह की बीमारियां ठीक करता है। जो परमेश्वर का वचन है, सत्य, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मैं गवाह हूं तुम्हारा कि मैं यहां तक कि अगर बंद पड़ता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल करके मुझे दे देते, परंतु अब ये क्या हो गया कि सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। क्योंकि इसलिए जो हमने ये पढ़ा यूहन्ना 15 का 18-19 में, क्योंकि वो तुम संसार के नहीं हो इसलिए संसार तुमसे बैर करता है, पर मैंने तुमको चुन लिया है, तुम मेरे हो गए हो, तुम स्वर्ग के हो गए, तुम संसार के नहीं हो, इसलिए वो तुमसे बैर करते हैं। हालेलुया, इसलिए बैर करते हैं। और बोलिएगा, कभी सच बोलिएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब पत्नी से बात करना ये ठीक नहीं है जी, अब पति से बात करना ये ठीक नहीं है जी। कहीं ना कहीं हमारा ईगो कहीं ना कहीं हमको परेशान करता है। अरे ठीक है, जो बात सही है तो उसको मानो, पत्नी भी माने, पति भी माने, परिवार चलता रहेगा। बच्चे माने माता पिता की बात को, माता पिता समझे जो बच्चे कह रहे हैं, जो सही है उसको मानो और जो गलत है उसको बिल्कुल दूर कर दो। पास्टर अशोक कड़वा बोलते हैं, आप लोगों को कहा, कई लोगों ने कहा, वो तो एकदम मुंह पे बोलते, मैं मुंह पे एकदम थोड़ी बोल रहा हूँ, पहले समझाता हूँ, धीरे धीरे समझाया, सिखाया, समझ में नहीं आया, फिर तो उल्हाना देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है और हिसाब देना है। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और 36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो, हालेलुया। और पुत्र कब करेगा? मांगोगे तुम्हें दिया, ढूंढोगे तुम पाओगे, ठीक है ना। सुलेमान की तरह आप प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको वरदान देगा, आशीष देगा, और उसका वायदा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और यूहन्ना 1:14 में यह लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। हालेलुया। कैसे परिपूर्ण हुआ? कैसे? और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, ठीक है ना। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यूहन्ना 1:14 में लिखा कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह तो चाहते हैं कि अनुग्रह हम पर हो, हमारे कारोबार पर, पत्नी पर, बच्चों पर, हमारे घर पर, हमारे राशन में। पास्टर जी हमारे किचन में प्रार्थना करके जाइएगा, पास्टर जी ने बाइक के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। उन पर प्रार्थना हो, अनुग्रह तो हो, पर जो सच्चाई बताई गई वो ना हो। नहीं, सिमसोन की बात मत बताइएगा, दाऊद की वो वाली स्टोरी मत बताइएगा। क्या करें? पौलुस तो क्लियर बोल रहा है, कहता है कि पर मैंने किया क्या तुम्हारे लिए? बताइएगा। तुमने मुझे ऐसे ग्रहण किया जैसे दूत को, वरन मसीह की तरह से तुमने मुझे ग्रहण किया था। जब मैं निर्बल था तब तुमने मुझे ग्रहण किया था, और मैं गवाह हूं कि तुम अपनी आंखें भी निकाल करके मुझे दे देते यदि चाहता तो। हाँ? और आज क्या हुआ? सत्य बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। ये 3:18 में पढ़ा। अब इसमें प्रभु क्या कह रहा है, देख समझना इसको। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने एक व्यक्ति को कहा तू अपने पापों के कारण मरेगा। परमेश्वर ने कह दिया तू नहीं बचेगा, तू मरेगा। ओके। अब जो धरती पर जो नबी हैं, जो दास हैं,
हमको जो रखा है। अब परमेश्वर ने कह रहा है कि यदि तू उस दुष्ट को ना चिताए, उसको ना समझाए, है ना, ताकि वो बुरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे, तो वो तो अपने अधर्म में, अपने पाप में, वही विचार में, गंदे कामों में, क्लेश में, है ना, उन गंदे कामों में मरेगा ही, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। हमें समझ, ठीक है ना। अब अगली लाइन में क्या लिखा, पर यदि तू उसको बता देता है, ठीक है ना, तूने तो उसको बता दिया। और 19 में यहां लिखा है, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। लेखा देने, लेखा कौन देगा? जगत की ज्योति कौन है बताइए? जगत की ज्योति आप है ना, पहले परमेश्वर, फिर आप है। परमेश्वर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। अब नमक अपना स्वाद बिगड़ गया है, ठीक है ना, नमक का स्वाद बिगड़ गया तो कैसे नमकीन किया जाएगा? तो नमक को पहले अपने आप को सही करना है और उसके बाद आप ज्योति हैं। और जब आप ज्योति, तो आपको देख करके लोग आपकी रोशनी में आएंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी को समझाना चाहता हूँ, लेकिन खुद नहीं समझ रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, बेटा गुड़ नहीं खाते, गुड़ अच्छी चीज नहीं है। गुड़ अच्छी चीज होती है ना, गुड़ को ध्यान नहीं लेते। हम कहते हैं बेटा चीनी नहीं खानी, और मैं चीनी खा रहा हूँ, तो बच्चे मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूँ बच्चे को चाय नहीं पीते बेटा, और खुद में डोंगा भर के चाय पी रहा हूँ, तो बच्चे मानेंगे क्या? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको वो गलत काम, वो बुरी चीजें छोड़नी पड़ेगी, ताकि हम कह सकें, और फिर अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, है ना। पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में जब आया था तो मैं तुम्हारे समान हो गया था, तुम्हारे जैसा हो गया था, और उसने सब कुछ पीछे छोड़ करके अब मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए घूम रहा था। वो क्या कह रहा है कि मेरा जीना तो मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। जीना तो मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लाभ है। अगर मैं जिंदा हूं तो मसीह के लिए हूं, सुसमाचार प्रचार करेंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे। और अगर मर जाता हूं तो मरने के बाद भी लाभ ही है। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। तो क्या मैं तुम्हें सच ना बताऊं? रिजल्ट लंबे समय में आता, तुरंत नहीं आया था। सारे पनप रहे थे। एक चेला, उसके पास कितनी भीड़ आ गई। दूसरे वाला जिसने षड्यंत्र रचा था, उसके पास इतनी भीड़ आ गई। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी भी आ गई, उसके पास, है ना, प्रॉपर्टी आ गई। शुरू में मालूम पड़ा यार तो 90,000 रुपए की 2010 की 11 में उसने बाइक खरीदी, है ना। अच्छा, ये क्या करता? शैतान तुम्हारे कानों तक इन बातों को पहुंचाता है। अरे उसने तो ऐसा कर लिया, उसने तो ऐसा कर लिया। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर वचन को जानते तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वचन का नहीं पता होगा तो हम कहें हाय, वो बुरा भी पनप रहा, अच्छाई करके भी नहीं पनप रहे हैं। देर से सिला मिलता है, लेकिन मिलेगा, और साबित करेगा परमेश्वर, साबित करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा, हम पढ़ चुके इस महीने में, ज्यादा इसी चीज को पढ़ रहे थे कि वो व्यक्ति किसके समान होगा जो यहोवा का भय मानता है, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता है, बुरे मार्ग पर नहीं चलता है। वो किसके समान होगा? वो उस वृक्ष के समान होगा जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है, और दुष्ट ऐसे नहीं होते। हवा आती है और उनको उड़ा करके ले जाती है। हालेलुया। हवा थोड़ी सी देर में आती है, लेकिन जब पता है होगा होगा हो करके ही रहेगा। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, कि आज के जो वचन में जिस बात को पढ़ रहे हैं, हमको बताना है। मुझे प्रभु ने कहा कि तुम उनको जाओ, जाकर के शुभ संदेश दे दो, उनको बता दो, उनको निकालना है, अंधकार से निकालना है। कैसे करें परमेश्वर? उसकी चिंता मत करो, तुम जाओ, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य, यदि प्रभु तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे।
हालेलुया। यही यही लालसा है मेरी, यही आशा है मेरी, जैसे हमेशा से परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होती थी वैसे ही होती रहे, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मर जाऊं। अगर मैं जीऊं तो मैं परमेश्वर की महिमा करते हुए, और अगर मौत आती है तो आ जाए, उससे मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं है। 21 में लिख रहा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमीन। कठिन है थोड़ा आज का वचन, कठिन है थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, मसीहियों के लिए ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए कठिन है जो आते हैं 1 घंटा 2 घंटा देने के लिए, उनके लिए कठिन है ना, वरना कठिन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भेद की बातें हैं और ऐसी बातें कि इससे आप आशीषित हो रही मसीह के नाम। हालेलुया। कुछ पल का कहते हैं, किसी ने बैंक लूटा, कुछ पल तक कुछ पैसे को खा लिया, फाइल कभी भी खुल सकती है, जिस दिन खुली उसके बाद फिर ताउम्र कहां, जेल में। और कहते हैं ना कि चोर की मां कब तक खैर मनाएगी, जिस दिन फंस गए फिर जेल में चक्की पीसो और जेल की रोटी खाओ, है ना। कि क्या होता है कि कुछ समय तक का तो आराम हो सकता है। जिन लोगों का मैंने बताया आपको कि कैसे चर्च को तोड़ा, चर्च के परमेश्वर के दास को कितना लज्जित किया, खुदा के खादिम की पत्नी के साथ शादी कर ली, कैसे बच कर रह सकते हो? परमेश्वर के सत्य के वचन को लोगों को नहीं बता रहे हो। क्यों नहीं बता रहे हो यार? वो बुरा ना मान जाए, या फिर वो दशमांश देती है, वो दशमांश देती है, एक ही कहा था, उसको भी कह दिया मैंने, कोई नहीं कुछ नहीं होता। नहीं, गलत है। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब परमेश्वर तुम्हें आशीष करता है, आशीष देना चाहता है, तो किसी के बाप की औकात नहीं उसे रोक सके। उसने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर हूं। उसी ने तो लिख करके दिया। दाऊद लिख रहा है पहले अध्याय में, उसने कहा है, अरे अगर तू परमेश्वर में, अगर तू परमेश्वर में है, अगर तुम प्रभु के प्रति ईमानदार हो, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, विचार से दूर हो और परमेश्वर के नित्य उसके निकट रहते हो, तो चिंता मत करना। तुम उस वृक्ष के समान हो जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है। कुछ लोग बैरी हो सकते हैं, कुछ लोग आपके प्रति गलत सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु कह तो रहा है, जब वो तुम्हारे चाल चलन से प्रसन्न होता है, यहोवा परमेश्वर जब किसी के चाल चलन से खुश होता है, तो उसके बैरियों को भी उसका मित्र बना देता है। हालेलुया। यूं ही पौलुस ने नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तक नहीं लिख दी। 6:19 और 20 लिखा है कि, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। आमीन। 20 में, जिसके लिए मैं जंजीरों से झगड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। पौलुस कलीसिया को बोल रहा है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर के इस सत्य के भेद को, इसके सत्य के भेद को सामर्थ्य के साथ, सच्चाई के साथ बता सकूं, और मैं तो जंजीरों में झगड़ा हुआ दूत के समान हूं। मुझे भी वो साहस मिले, वो सामर्थ्य मिले। मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो। हालेलुया। मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो कि मैं इस काम को करता चला जाऊं। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, मान लेते हैं कि झूठ, मैं बार बार बताया मैं आपको कि हम जब हिंदी पिक्चरों को कई बार देखते थे, जो उसमें एक विलन होता था प्रेम चोपड़ा, और एक हीरो जैसे कोई जितेंद्र, अमिताभ, कोई लगा ना, तो पूरी पिक्चर में ज्यादा ऐश किसकी होती थी? विलन की। प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी जो थी, इनकी पूरी शुरू में ऐश करते थे, ठीक है ना। उसको मार दिया, उसका घर लूट लिया, उसका माल लूट लिया, है ना, उसको जेल में करा दिया। पूरी पिक्चर में ऐश कौन करता था? विलन। और पूरी पिक्चर में दुखी कौन रहता था ज्यादा? कभी जेल में फंस गया, कभी इसकी टांग तोड़ दी, उसकी माँ को उठा लिया, उसकी बहन को मार दिया, उसके भाई को ये कर दिया, बहुत ज्यादा होता था ना, ठीक है। उसके बाद भी हमें पसंद कौन आता है? कौन पसंद आता है हमें? हीरो। विलन पसंद नहीं आता ना, ठीक है ना।
हमें और कई बार मैंने देखा है कि जब हम छोटे होते थे तो प्रेम चोपड़ा या प्राण जब आ जाते थे ना, तो हमारी जो माँ होती थी, बुजुर्ग होते थे, हाय हाय देख दे कितना गंदा, बड़ी गाली निकालते थे उसको, माँ गाली निकालते थे। अब क्योंकि वो हमें दिखाया जा रहा है, हम देख रहे हैं ये तो सही है ये तो गलत है, तो वहां हम उसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब रियलिटी में सही दुनिया में हम जी रहे हैं तो हमको पता है नहीं कि मैं प्रेम चोपड़ा हूं कि अमिताभ बच्चन हूं, मैं विलन हूं या फिर मैं हीरो हूं, है ना, होता है ना। तो पता है क्या है, ये आईना है, ये आईना है। जब भजन संहिता को पहले अध्याय से हमने पढ़ना शुरू किया, वहां से हमने सीखना शुरू कर दिया। जब हम 91 पे पहुंचे तो 91 पे हमें समझ में आ गया। जब हम 23 पे आए, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, हरी हरी चराई मुझे लेकर के जाता है। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पर फिर 51 में जब दाऊद लिखता है कि उसने एक गुनाह किया, एक गलती की, वह विचार किया, और उसमें वो लिख रहा है, हे परमेश्वर मेरे मुंह को खोल दे ताकि मैं तेरे वचनों का गुण अनुवाद कर सकूं, मुझे जोफे से धो करके शुद्ध कर दे प्रभु, मैंने पाप किया, मैं अपने गुनाह को मानता, मुझे क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे प्रभु, मैं गुनहगार था, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है ना। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता, है ना। कहां से पता चला, ये आईना। एक अध्याय में तो आशीष ही था, 23 अध्याय में, भजन संहिता 23 में जाकर के, यहोवा चरवाहा मेरा, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दुश्मन लड़ने के लिए आए, मेज बिछा दिया, तू बेटे खा, बैंगन का भरता, दाल मखानी, ये वाली रोटी, ये वाला जूस, ये वाला फ्रूट, तो खा, तो आराम से खा। तेरे शत्रु का कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जब तेरे शत्रु आए तो चिड़चिड़ाएगा नहीं, तू कुड़ेगा नहीं, क्योंकि तूने यहोवा पर भरोसा किया, हालेलुया, है ना। तो कुड़कुड़ाएगा नहीं, उसके सामने मेज बिछा दिए, तो खा पी आराम कर। यही व्यक्ति से एक गलती हो गई, एक मूर्खता हो गई। उसके बाद इसने ये कहा कि परमेश्वर मुझे धो दे, शुद्ध कर दे। अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, और जो ऑनलाइन सुन रहे, यदि कोई ऐसी गलती कर रहा था, ऐसे जाने में अनजाने में, व्यभिचार में कोई गलती कर रहा था, कर रही थी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वही कि टूटे हो फिर से बन जाओगे, फिर से बना देगा वो परमेश्वर। कहीं जाने में अनजाने में गलती है, जानबूझ के भी गलती की है, तो चिंता ना करें, मेरा और आपका खुदा वो सामर्थी है। उसने यशायाह 1:18 में कहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम लाल रंग ही के क्यों ना हो, वो हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये उसी परमेश्वर ने कहा है। दाऊद कहता है, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। आप अगर टूट गए हैं तो ये बलिदान उसके लिए ग्रहण योग्य, उस परमेश्वर के लिए। अगर टूट गए, और यदि नहीं, उपवास में जाएं, प्रार्थना करें, जाए उपवास में। मैंने पास्टर की पत्नी के साथ विवाह किया, मैं गुनहगार हूं। मैंने परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ा था, मैं गुनहगार हूं। मैंने परमेश्वर के दास की निंदा की थी, मैं गुनहगार हूं। मैंने गलत किया था, मैंने चोरी किया था, मैं जाने में कर गया या जानबूझ के भी किया, तो भी खुदा अभी भी ठहरा हुआ है। वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी बता रहा है, कहता कि जो पछताया, जब उड़ाऊ पुत्र होश में आया। आप होश में अगर आ गए हैं या होश में आ जाइएगा। खुदा के दास ने सच कहा, पौलुस लिख रहे हैं, तो क्या मेरे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? मैं तो चाहता हूं कि तुम नरक से बचो और परमेश्वर के साथ जो उसकी प्लान है, जो योजना उसने तुम्हारे विषय की है, वो जो लाभ की हानि की नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं। मुझे तो इसलिए ठहराया गया, जहां सत्य के वचन को लोगों को बता। यदि वो सुनते हैं तो अच्छा है, यदि नहीं सुनते हैं तो उनको स्वयं की इच्छा दी गई है। तो भी प्रभु ठहरा हुआ है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। जानो, जो भवन में है, जाने में अनजाने में गलती हुई है, चाहे घर में ही हुई हो, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों का माँ बाप से, माँ बाप का बच्चों से, कुछ भी हुआ है, सही क्या है, आईना क्या है, बाइबल।
वचन से बात करेंगे तो भी समझ में नहीं आ रहा, प्रार्थना करेंगे तो भी समझ में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा के हाथों में दे देंगे। हमें पवित्र आत्मा दिया गया और वो हमको संभालेगा, वो बचाएगा। उसका वायदा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो उन पर दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उसने प्रेम किया, वो प्रेमी पिता, वो राजाओं का राजा जगत से प्रेम किया, पापियों को चुन लिया। कई बार क्या मेरे लिए माफी है? हाँ है। कैसे? डाकू ने क्षमा मांगी। कैसे? जो अपने अपराध मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। अभी भी वक्त है। परमेश्वर आपके बीच में है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति है, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने इस प्रकार की कुछ ऐसी गलती की है, कैसे भी गुनाह क्यों ना हो, कैसे भी गुनाह क्यों ना किया हो, वो परमेश्वर क्षमा करने वाला। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आज आप टूटे। यीशु मसीह के नाम में टूटे, रोए, तड़पे, उसके समीप बैठे, कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कर दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। मैं गलत था, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दे प्रभु। दाऊद ने कहा मैंने किसी और के नहीं, तेरे ही विरोध में पाप किया है। उड़ाऊ पुत्र ने भी कहा हे पिता, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं रहा, मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख ले। उड़ाऊ पुत्र जानता था मजदूर बनकर के रहूंगा तो भी भरपेट से अधिक भोजन मिलेगा, लेकिन पिता ने कहा शांत हो जा। गले लगाया, पैरों में जुतियां पहनवाई, नए कपड़े दिए, अंगूठी दी, अधिकार दिया। वही परमेश्वर युगान युग एक सा है। बाइबल, पुराना नियम, नया नियम, 5000 हो गए साल, कैसे होगा? वो आज भी खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। इस मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदा बाप आपको आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर अंधकार की शक्ति मिटे यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी गंदी आत्माएं आप पर कार्य कर रही थी, आप फिर से कहिएगा मैं यीशु का हूं, मैं यीशु की हूं। उड़ाऊ पुत्र की तरह प्रार्थना कीजिएगा, अंगीकार कीजिएगा, तौबा कीजिएगा, चाहिएगा दाऊद की तरह जूफे से मुझे धो करके शुद्ध कर दे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। वो माफ करने वाला परमेश्वर है। जाओ, जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। कोई भी पापी है जिसे लग रहा मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, परमेश्वर के विरोध में किया है, मैं व्यभिचारी बन गया था, मैं व्यभिचारिणी हुई थी, मैं क्लेश करने लगा, चोरी करने लगा, प्रभु में रह करके भी मैं अंधकार के काम करता था, करती थी। चिंता ना करें, जब आप तौबा करते हैं तो क्षमा करता है। नीति वचन 28:13, डाकू की कहानी वो आपको यीशु मसीह के नाम है। नीति वचन 28:13 आखिरी लाइन आपके जीवन में पूरी हो। जब अपने अपराध मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। आप माने, छोड़ दें, अपने अपराधों को मान लें और छोड़ दें और आप पर दया की जाएगी। यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं। यीशु मसीह की प्रार्थना को मानते हैं।